हेलो क्लास 10th। बेटा मैं अब तक आपको पद परिचय समझा चुकी हूँ और आज मैं बताऊँगी आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये 4 अंक का आता है जिसमें वो आपको 5 प्रश्न देंगे और 5 में से 4 करने हैं। तो आज मैं आपको इनकी पहचान बताऊँगी कि कैसे आप इन भेदों को पहचानेंगे। सबसे पहले देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 होते हैं। ध्यान रखिएगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को कहीं कहीं मिश्रित वाक्य भी लिखा जाता है। अगर आपके प्रश्न पत्र में मिश्रित वाक्य आ गया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका मिश्र वाक्य ही है। पहला वाक्य देखेंगे, मेरे पास जयशंकर प्रसाद की लिखी कामायनी है। देखिए ये उनकी पुस्तक का नाम है। तो ये सरल वाक्य है जिसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, एक ही क्रिया हो रही है। ठीक है, मेरे पास सिंपल साधारण सा जो वाक्य होगा वो आपका सरल वाक्य होगा। ठीक, जैसे मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ, मेरे पिताजी नौकरी करते हैं, समाचार पत्रों में आज बहुत अच्छी खबर आई है। तो इस तरह के जो सिंपल से साधारण से जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंग्लिश में बात करूँ तो वो आपके सरल वाक्य होते हैं। अब यहाँ देखिए अगला वाक्य देखेंगे, जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी। ये हमारा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कैसे हैं बेटा, इसमें 2 उपवाक्य होते हैं, 2 वाक्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। जब सूरज निकला, इनमें एक अपूर्ण होता है और वो दूसरे, ये जो वाक्य है ये आश्रित होता है किस पर, अगले वाक्य पर, तब ये पूरा होता है। इसको बोलकर देखिए, आपको शुरू में अधूरा लगेगा। जब सूरज निकला, इट मीन्स आगे भी अभी कुछ कहना है। ठीक, एक वाक्य अधूरा होता है, दूसरा वाक्य पूर्ण होता है और पूर्ण वाक्य यानी प्रधान वाक्य पर आपका, प्रधान उपवाक्य पर आपका ये वाला आश्रित उपवाक्य निर्भर होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, जब सूरज निकला, अधूरा लग रहा है बोलने में ना, तब चिड़िया चहचहाने लगी, ये मिश्र वाक्य होगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे बेटा, बिजली जाते ही टीवी बंद हो गया। 2 क्रिया हैं इसमें, बिजली जाते ही टीवी बंद हो गया। ठीक, लेकिन इसमें ना तो हमें कहीं अधूरापन लग रहा है और ना ही ये समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा गया है। जाते ही, के कारण या जाने पर, इस तरह अगर बीच में कोई वर्ड्स आ जाएं तो आप उनको संयुक्त मत समझिएगा, ये आपके सरल वाक्य में ही आते हैं। नेक्स्ट है, राहुल परिश्रमी था इसलिए वह प्रथम आया। ये है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं, संयुक्त वाक्य में भी 2 उपवाक्य होते हैं। राहुल परिश्रमी था, देखिए पूरा वाक्य है आपका, वह प्रथम आया, ये भी कंप्लीट है। तो जहाँ पर 2 कंप्लीट उपवाक्य होंगे, जो पूरे उपवाक्य होंगे और बीच में वो दोनों वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए होंगे, वहाँ पर संयुक्त आएगा, संयुक्त वाक्य होगा। इसलिए, तथा, किंतु, परंतु, और, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो इनमें आते हैं। लेकिन यही बात ध्यान रखने की है, दोनों ही वाक्य आपके पूर्ण हो और ये 2 उपवाक्यों को जोड़ने वाला शब्द हो। ठीक, आगे देखेंगे नंबर 5 पर, पुलिस ने चोर को देखा और उसे पकड़ लिया। ठीक है, ये भी हमारा संयुक्त वाक्य है। कैसे है, पहली बात समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हुआ है, पुलिस ने चोर को देखा, ये भी कंप्लीट है। दूसरा उपवाक्य, उसे पकड़ लिया, ये भी कंप्लीट है। ठीक है, अधूरा नहीं है, ना ही एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित है। ठीक, अगला सेंटेंस देखेंगे बेटा, रीमा और टीना बाजार गई।
अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं और देखकर उसको तुरंत संयुक्त वाक्य लिख देते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये दो उपवाक्यों को जोड़ता है। यहाँ पर क्या आ रहा है, रीमा और टीना, ये दोनों वाक्य नहीं है, नाम है। ठीक, इनके बीच में और आ रहा है, इट मीन्स ये आपका सरल वाक्य होगा, ये संयुक्त नहीं होगा। ये पहचान याद रखिएगा। यहाँ पर भी और है, यहाँ पर भी और है, लेकिन यहाँ दो उपवाक्यों के बीच में आया हुआ है और यहाँ पर दो शब्दों के, दो नामों के बीच में और आया हुआ है। अगला देखेंगे बेटा, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम आ रहे हो। देखिए, बोल कर देखिए, मैं वहाँ जा रहा हूँ। आपको इनकम्प्लीट लगेगा, अधूरा लगेगा, समझ रहे हो ना। तो ये सेंटेंस जो है इस पर निर्भर है, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो, मिश्र वाक्य। मैंने तुम्हें समझाया था कि, फिर अधूरा लग रहा है, मैंने तुम्हें समझाया था कि खेलने मत जाना। तो जहाँ पर एक उपवाक्य अधूरा है, दूसरे पर आश्रित है, तो उसको मिश्र वाक्य यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद, बीमार होने के कारण संदीप स्कूल नहीं गया। के कारण को कभी कभी बच्चे समुच्चय बोधक शब्द समझ लेते हैं, जो कि गलत है। ये होगा, बीमार होने के कारण संदीप स्कूल नहीं गया, तो आपका सरल वाक्य है। फिर उसके बाद, गांव में बाढ़ आई परंतु किसानों की हानि नहीं हुई। गांव में बाढ़ आई पूरा वाक्य, किसानों की हानि नहीं हुई पूरा वाक्य, और जुड़ा हुआ किससे है, समुच्चय बोधक शब्द से। तो इसलिए ये आपका क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम संयुक्त वाक्य। तो ये हमारा संयुक्त वाक्य होगा। अब देखिए, एक और मैं पहचान बताती हूँ। ये वो जो हमारा नंबर 4 पर ये सेंटेंस है, राहुल परिश्रमी था इसलिए वह प्रथम आया। अगर इससे पहले हम क्योंकि लिख दे, क्योंकि राहुल परिश्रमी था, अब ये बोलने में अधूरा लगेगा आपको। क्योंकि राहुल परिश्रमी था इसलिए वह प्रथम आया। इसलिए यानी समुच्चय बोधक शब्द आते हुए भी ये मिश्र में बदल जाएगा, क्योंकि हमने शुरू में अधूरा कर दिया क्योंकि लगाकर। ठीक है, अब इनको परिवर्तित करना कि आप सरल को संयुक्त में कैसे परिवर्तित करेंगे, संयुक्त को मिश्र में कैसे परिवर्तित करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।